कैसे हैं दोस्तों। यकीनन आप सबने सुपरमैन मूवी देख ली होगी और मैं जानता हूं कि आप में से कौन नहीं गया होगा सुपरमैन मूवी देखने के लिए। भाई सभी फैन है सुपरमैन के। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोग जो जैक स्नाइडर के सुपरमैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे तो उन्हें ये वाला सुपरमैन कुछ खास पसंद नहीं आया। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पहले एक उसका रिव्यू बनाया है, तो आपको काइंडली जाकर चेक करना चाहिए ताकि आपको समझ आ सके कि जो जेम्स गन का वर्जन है और जो स्नाइडर कट का वर्जन है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है। उनके विजन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैक स्नाइडर का सुपरमैन एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया गया, जबकि जेम्स गन का सुपरमैन एज एन एलियन रिप्रेजेंट किया गया जो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस नजरिए से मूवी को देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि जेम्स गन मूवी में क्या दिखाना चाहते हैं। बाय द वे मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, सुपरमैन को जब इन लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट होते देखा कि वो बंदा मार खा रहा है सबसे, तो लोगों के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हर्ट हो गए। इसके चलते जाहिर बात है उन्होंने जेम्स गन को अच्छी खासी सुनाई भी सही, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि जेम्स गन ने पहले ही बता दिया था कि भैया हमारा ऐसा सुपरमैन रिप्रेजेंट करने का कोई इरादा नहीं। एक बंदा तुम्हें पहले ही अपना विजन बता रहा है कि भैया ये विजन इस बारे में है, इस बारे में है, तो भाई तुम क्यों दूसरे विजन से देखना चाहते हो? जब तुम्हें वो चश्मा दे रहा है लगाने के लिए कि भैया इस चश्मे से देखो, तो तुम क्यों किसी दूसरे के चश्मे से देखना चाहते हो? क्या जरूरत आन पड़ी है कि तुम्हें दूसरे का चश्मा लगाना है? जेम्स गन वाकई एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफी अच्छे से सुपरमैन मूवी को डायरेक्ट किया और काफी आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट किया। ऐसा नहीं है कि सुपरमैन छाती पीट पीट के आया और सबको पेल दिया। सुपरमैन को थोड़ा बहुत मॉडर्न दिखाने के लिए और इस वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि हमें ये दिखा सकें कि सुपरमैन वाकई ही इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेट कर पाए हम उनसे। तुम जानते हो कि सोशल मीडिया के दौर में एक वीडियो के जरिए से किसी को मिसअंडरस्टूड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। ये वाला सेम टॉपिक यहाँ पे उठाया भी गया है सुपरमैन के थ्रू कि भाई सिर्फ एक सोशल मीडिया के चक्कर में सब ने भैया सुपरमैन को गलत समझना शुरू कर दिया। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सुपरमैन कमजोर है, सुपरमैन को इतनी मार पड़ रही है तो सुपरमैन कैसे भैया उनको 2 मिनट में निपटा नहीं दे रहा। भाई उसका ऑपोजिट वर्जन अल्ट्रामैन उसके सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ तुम जानते हो कि भैया बंदे की कमजोरी क्या है, क्रिप्टोनाइट, तो भैया उसकी वजह से कोई भी उनको हरा सकता है, कोई भी उनको घुटनों पे ला सकता है। चीज़ें कैसे भूल गए तुम? और फिर तुम कहते हो कि भैया सुपरमैन इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकता है? नाइट के सामने जैक स्नाइडर के सुपरमैन ने भी घुटने टेक दिए थे, तो फिर ये तो जेम्स गन का सुपरमैन था जिसको वो ह्यूमन नेचर के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे, एक ह्यूमन फ्रेंड के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे, एक ऐसे बंदे के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे जिससे लोग रिलेट कर पाए। और उससे कोई गॉड के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते थे, वो एक सुपर हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे। वो उसे एक ऐसे सुपरमैन के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते थे जिसमें दिखाया जाए कि सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नेचर का है और इसकी वजह से वो किसी भी देश की वॉर रुकवा सकता है, किसी भी कन्फ्लिक्ट में कूद सकता है, किसी भी कन्फ्लिक्ट का इलाज फौरन निकाल सकता है। और ये सब हमें सुपरमैन मूवी में दिखता भी है शुरू के सीन में। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जब ये सुपरमैन धीरे धीरे अपनी इस फ्रेंडली नेचर को खोएगा तो ये जैक स्नाइडर वाले सुपरमैन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि हाँ तुमने सही कहा था। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सुपरमैन का अच्छा होना उसके किसी काम नहीं आता। लोग उसके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, लोग उसको बुली करते हैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली। इसके चलते हो सकता है कि आगे चलकर जेम्स गन ऐसे वाला रवैया इख्तियार करें हमारे सुपरमैन के साथ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सुपरमैन को रिप्रेजेंट किया है कि वो ह्यूमन फ्रेंडली नेचर है, वो सबकी मदद करता है और एक सुपर हीरो के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, तो हो सकता है कि आगे चलकर इसका माथा घूम जाए। याद रखो कि अगर तुम एक शरीफ आदमी जो कि पावरफुल है तुम उसको बुली करोगे तो जब वो बुली करने पे आएगा तो तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। तुम अपने लिए छत ढूंढने फिरोगे लेकिन तुम्हें छत नहीं मिलेगी। बाय द वे तुम्हारे इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तुम किस तरह से जेम्स गन के सुपरमैन को क्रिटिसाइज कर रहे हो ये भी बता सकते हो, मैं उसका आंसर देने को तैयार हूँ। अगर इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।